रुख ये है कि नौजवानों में आजकल बॉडी बिल्डिंग का रुझान जोर पकड़ता जा रहा है और एक नया ट्रेंड और नई सोच नौजवानों में चल रही है कि खुद को हमने फिट, सेहतमंद और एक्टिव रखना है, खूबसूरत दिखना है। तो बॉडी बिल्डिंग का रुझान जैसे जैसे जोर पकड़ता जा रहा है वैसे वैसे खेल के मैदान में भी मुकाबला जो है ना वो सख्त से सख्त होता जा रहा है। और सबसे खुशाइन बात यह है कि हमारे साथ जो आज मेहमान मौजूद हैं उन्होंने बॉडी बिल्डिंग में पाकिस्तान का दुनिया में नाम रोशन किया है। वतन के नाम बहुत सारे मेडल्स, ट्रॉफीज़ और एजाज़ात लेकर आए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इन स्टूडियो हैं जावेद इकबाल साहब हैं, एक बैंकर भी हैं और लाहौर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के तहत होने वाली हालिया मुकाबलों में मिस्टर एंड मास्टर लाहौर बने हैं और उससे पहले भी कई मुकाबले अपने नाम कर चुके हैं। और उनके साथ जनाब आज हमारे साथ मौजूद हैं एहसन असलम है, बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 3 गोल्ड मेडल्स जीत चुके हैं और उन मुकाबलों में दुनिया के 60 मुल्कों के बॉडी बिल्डर्स ने शिरकत की थी और एहसन ने इंडिया, श्रीलंका, अमेरिका के एथलीट्स को शिकस्त भी दी है और उसके साथ साथ 5 ट्रॉफीज़ और 3 सर्टिफिकेट्स भी हासिल किए हैं एहसन ने। तो जनाब इन दोनों की जर्नी के हवाले से बात करेंगे, इन्होंने कितने ऑलरेडी कॉम्पिटिशन जीते हैं और उसमें किस तरह शिकस्त दी है लोगों को, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त एहसन और जावेद मौजूद है। एहसन आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में और जावेद साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक हैं? शुक्रिया, ठीक ठाक। अच्छा एहसन, आप ही से स्टार्ट करना चाहूँगी। मुझे बताइएगा कैसी आपकी जर्नी स्टार्ट हुई और कितने साल हो गए आपको बॉडी बिल्डिंग करते हुए? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा लाहौर न्यूज़ का, उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। और अगर जर्नी की बात की जाए तो मैम यू कैन से दैट आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी इन 2015। ओके। तो यहाँ से यानी अब तकरीबन 7 साल हो चुके हैं। मैं प्रोफेशनली अगर बात की जाए तो 2017 के अंदर जो है वो मैंने प्रोफेशनली इसका आगाज़ जो था वो कॉम्पिटिशन्स का आगाज़ किया था। सही। और मैं वहाँ पर जो था तब मैं इतना इन नहीं था इन चीज़ों के अंदर। आई जस्ट स्टार्टेड माई करियर प्रोफेशनली इन बॉडी बिल्डिंग। तो लाहौर से मैंने स्टार्ट किया, लाहौर के कॉम्पिटिशन्स खेलना शुरू किए, उसके बाद पंजाब में खेलना शुरू किए, देन पाकिस्तान खेलना शुरू किए। अनफॉर्चुनेटली मैं कॉम्पिटिशन्स खेल तो रहा था लेकिन क्या नाम लेते हैं, मुझे यहाँ पर अगर मेडल्स और ट्रॉफीज़ की बात की जाए तो आई जस्ट वॉन द क्लासेस इन लाहौर, पाकिस्तान, पंजाब। पार्टिसिपेशन मेरी हर कॉम्पिटिशन में रही है, ठीक है, लेकिन वो एक होता ना कि मुझे बस जीतना है। फाइनली 2022 के अंदर मैंने मिस्टर पाकिस्तान रेलवे की तरफ से खेला था और वहाँ पर मैंने गोल्ड हासिल कर लिया था। तो यहाँ पर पाकिस्तान के लिए मेरे पास ये हो गया हुआ था कि नावा पाकिस्तान के लिए जो है ना काफ़ी सारी मैंने खेल चुका हूँ। अब मेरे कोचेज़ जो थे उन्होंने मजाक में ये मुझे बोलना शुरू किया, यार तुम ना इंटरनेशनल मटेरियल हो तुम, ठीक है, तो अब ना तुम ना इंटरनेशनल खेलो। तो आई टुक इट सीरियस, मैंने अब इसको सीरियस नोट पे लेना शुरू किया और मैंने फिर पर्सनली अपने कोच से बात की। मैंने कहा हाउ आई कैन पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। ही टोल्ड मी द प्रोसीजर कि किस तरीके से आप इंटरनेशनली क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि क्वालिफाई करने के लिए आपके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपने अपने डोमेस्टिक और नेशनल लेवल पे एटलीस्ट कॉम्पिटिशन जो है वो प्ले किए हों। तो वो मेरी ऑलरेडी प्रोफाइल बन चुकी हुई थी और मैंने इंटरनेशनली वहाँ पर अप्लाई किया। वहाँ से मुझे खुद जो है वो इनविटेशन लेटर रिसीव हुआ एंड आई पार्टिसिपेटेड। अब वहाँ पर जब मैं गया हूँ तो वहाँ पर सिर्फ एज अ पार्टिसिपेशन ही थी मेरी, मुझे ये था कि मुझे जस्ट पार्टिसिपेट करना एंड दैट्स इट। ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद जब मैं कंपटीशन स्टार्ट हुआ, आई हैव सीन सो मेनी पीपल, इंडिया, श्रीलंका, नाइजीरिया। तो मेरे माइंड में तो ये था कि भाई मैं बस यहाँ पे पार्टिसिपेट ही कर लूँ तो वो भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि मैं अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आई पार्टिसिपेटेड इन 3 कैटेगरीज देयर, मैन फिजिक, क्लासिक एंड बॉडी बिल्डिंग। और अल्लाह के करम से मैंने तीनों कैटेगरीज वहाँ पर खेली और तीनों कैटेगरीज में मैंने वहाँ पर गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। तो ये मेरे लिए एक बड़ी अचीवमेंट भी थी और वहाँ पे सबसे इमोशनल मोमेंट भी मेरे लिए ये था कि इतने सारे मुल्कों के अंदर जो है वो पाकिस्तान का परचम जो था वो मेरे कंधे पर था। आई एम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन देयर और पाकिस्तान का जो कौमी तराना था वो चलाया जा रहा था। तो इट्स अ वेरी यू कैन से दैट कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट भी था और हैप्पीएस्ट मोमेंट भी था सेम टाइम,
तो आई कैंट एक्सप्लेन द फीलिंग मैं इन वर्ड्स बयान में नहीं तो कर सकती। बिल्कुल भी हम लोग नहीं कर सकते जब हम पाकिस्तान के लिए, और इस तरह के जब मूवमेंट पाकिस्तान का परचम जब लहराया जा रहा होता है या जब तराना हमारा बजता है तो हम वैसे ही वहाँ पे इमोशनल हो जाते हैं कि हम पाकिस्तान का नाम जो है वो उसको रिप्रेजेंट करें। अच्छा जावेद साहब, आपकी जर्नी जानना चाहूँगी, बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप बैंकर भी हैं और बॉडी बिल्डिंग भी साथ साथ कर रहे हैं, तो ये कैसे आगाज़ किया आपने बॉडी बिल्डिंग का, बैंकर होते हुए साथ साथ बॉडी बिल्डिंग? मुझे बचपन से ही बॉडी बिल्डिंग का शौक़ था, मैं लगा ही रहता था हर वक्त। जब मैं मैट्रिक क्लास में था तो मैं घर की छत पे चला जाता था, ईंटों के साथ खेलता था। अच्छा। ट्राई करता रहता था, यार ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसा करना है। बट ये कि जैसे जैसे मैं प्रोफेशनल फील्ड में एंटर हुआ तो इसको मज़ीद आगे लेके जाता रहा। फिर मुझे जॉब मैंने स्टार्ट की, जॉब के साथ फिर मेरा शौक़ ये और बढ़ता गया क्योंकि मेरे पास पैसे आते गए ना। आगे मैं जाता गया, खेलता रहा, हारता रहा, जीतता भी रहा। बस कुछ मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट्स, कुछ मुझे दोस्त अच्छे मिल गए, कुछ मेरे बॉसेस बेस्ट थे मेरे लिए जो मुझे सपोर्ट करते थे, तो मैं इसी तरह फिर ट्रेनिंग करता रहा, आगे बढ़ता रहा। फिर इंशाल्लाह आखिर मैंने फिर 2022 में मिस्टर मास्टर लाहौर विन कर ही लिया, जो कि मेरा एक बहुत बड़ा ख्वाब था ख्वाब और आपने इसको वो मैंने पूरा हकीकत किया। लेकिन बैंकर की जॉब में और बॉडी बिल्डिंग, मतलब ये दोनों फील्ड बहुत ना डिफरेंट है। एक अलग है, बिल्कुल बैठने वाली जॉब है और बिल्कुल बोरिंग सी मैं तो कहूँगी कि है। और बॉडी बिल्डिंग में आपने लोगों से मिलना है, अपनी बॉडी बनानी है, चैंपियनशिप के लिए आपने अपने आप को रेडी करना है, तो किस तरह टाइम मिल जाता है अपने लिए आपको? जी टाइम तो देखें ना, अगर आपको शौक़ है और आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें तो फिर टाइम तो आपको निकालना पड़ता है। और ये बेसिकली डिपेंड करता है आपके पैशन पे। अगर मैं मेहनत करने वाला हूँ ना तो मैं आगे लाजमी आऊँगा। और मैंने टाइम कैसे निकालना है ये टोटली डिपेंड मुझ पे कर रहा है। मैंने अपने काम को जल्दी से ख़त्म करना है, टाइम से बैंक से जाना, फिर जल्दी खाना घर में खाना, फिर जिम चले जाना, फिर जिम में ही रहना, ट्रेनिंग करते रहना। बस यही एक मेरा एक शौक़ था। अच्छा, तो जावेद साहब, मिस्टर लाहौर और मास्टर लाहौर का आपने 2022 में इसका ट्रॉफी ली है, तो इसके लिए क्या कैटेगरी क्या होती है, कितना वेट चाहिए होता है, कितनी एज चाहिए होती है इसके लिए? इसमें देखें, इसमें बेसिकली डिपेंड करता है आपका वर्कआउट। अच्छा। आप कैसे वर्कआउट कर रहे हैं। मैं 3 घंटे सुबह ट्रेनिंग करता था और 3 घंटे शाम में ट्रेनिंग करता था, करता ही रहता था। और इसमें बेसिकली आपकी डाइट भी, आप कैसी डाइट ले रहे हैं, डाइटिंग करनी होती है इसमें। और बड़े अंडे शंडे ये वो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आप खाते हैं हर वक्त। डेली बेसिस पे मैं 30 अंडे सुबह खाता हूँ और 30 अंडे इवनिंग में खाता था। और 60 अंडे मतलब एक दिन में आप खाते? जी ऐसा ही था। और इसके अलावा आप फ़िश खाते हैं, इसमें बॉयल फ़िश। ओके। ये नहीं कि मसाले लगी हो फ़िश जो कि हर बंदा इजीली खा लेता है। बॉयल फ़िश खाना एक बड़ी हिम्मत का काम होता है। ये खाता था और बॉयल चिकन खाता था। सारे लोग मुझसे पूछते थे यार ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा नहीं यार ये मेरा शौक़ है, मुझे तो खाना है, मुझे तो आगे बढ़ना है, मेरा शौक़ है, आप मत बोलें इसमें। तो ऐसा ना, आपकी भी ऐसी डाइट होती है, आपको भी एग्स और ये बॉइल्ड चीज़ें खानी पड़ती हैं? यस मैम, बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस के लिए जो है ना बड़ी लीन और बड़ी स्पेसिफिक डाइट आपको रिक्वायर्ड होती है। तो इसके लिए नॉर्मली जैसे अभी जावेद साहब ने बताया है, ठीक है, इसके लिए हर बॉडी बिल्डर जो है, ठीक है, वो काफ़ी सफ़र करता है। अच्छा। इट्स बीन 2 years नाउ, ठीक है। मैंने यू कैन से डैट कि इवन अ शुगर, जिसको हम दिमाग के लिए बहुत एक अच्छी चीज़ बोलते हैं, तो शुगर जो है वो तकरीबन 2 साल से बंद रखी है, जिसमें ना कोल्ड ड्रिंक्स शामिल हैं, ना ही फास्ट फूड शामिल है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हमें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। इवन दो मैं फास्ट फूड लवर हूँ, तो कभी कभी चीट डे हो जाता है या नहीं? नो, जब मैं पाकिस्तान तक खेलता रहा हूँ तब तो कभी कभी चीट डे चल जाता था। बट वंस आई एंटर्ड इनटू अ इंटरनेशनल जर्नी, तो तकरीबन 1 साल पहले मैंने अपनी इंटरनेशनल जर्नी स्टार्ट किया हुआ था, क्योंकि मुझे अब था कि मैंने अब खेलना है। तो आप कह सकती हैं कि 1 साल जो है ना तो मेरे खाने में शुगर थी, ना ही स्पाइसेस थी। तो इट्स बीन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स। तो ये होता था कि दिल भी नहीं कर रहा होता था खाने के लिए, क्योंकि नहीं खाया जाता। वो फीका खाना कितना को खा लेंगे, हमें एक से दूसरी दफा मिले तो हम तो कहेंगे नहीं भाई दूर कर दे इसको, हमसे नहीं खाया जाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर करता रहा हूँ कि ये डाइट जो है वो स्पेसिफिकली आम नौजवानों के लिए बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई यंगस्टर मुझे यहाँ पर देख रहा है, क्योंकि रिसेंटली अब ये हो रहा है कि ना लोग शायद सोचना शुरू कर देते हैं कि बॉडी बनाने के लिए जो है ना वो हमें जो है वो यही खाना खाना पड़ेगा, तो शायद हमारी बॉडी बन जाएगी। देखिए, हमने खेलना होता है प्रोफेशनली कॉम्पिटिशन्स,
ठीक है। तो मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूंगा, ये गलत इमेज चली जाती है फिर लोगों के पास कि उन्होंने अंडे ही और चिकन और हाँ, मछली इस खानी तरह है, की चीजें ठीक खानी है। है, हाँ। नहीं, हमने अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को लीन रखने के लिए, अपने आप को साफ दिखाने के लिए ही करनी होती है, Okay. ठीक है। हम जब कॉम्पिटिशन्स खेल लेते हैं तब हम भी नॉर्मल खाना की तरफ आना शुरू कर देते हैं थोड़ा, ताकि हमारी बॉडी को दूसरे न्यूट्रिशन भी मिले, Exactly. ठीक है। तो आपको मैं यही यंगस्टर्स को भी यही कहूंगा कि आप खाएं ज़रूर, सिर्फ कुछ चीज़ों से परहेज करें। अच्छा। अब उनको कौन सी चीज़ों से आपने परहेज करना है, जिसमें से आपका फास्ट फूड है आप Okay, खाएं, okay. मगर एक महीने में एक दफ़ा, ठीक है। सही। कोल्ड ड्रिंक से परहेज करें, ठीक है। घर का बना हुआ खाना खाएं, ऑयली चीज़ों से परहेज करें। बाकी आप घर में जो भी बन रहा है, कोई सब्जी बन रही है, गोश्त बन रहा है, दालें बन रही हैं, इट्स अ हेल्दी, अगर आपकी डाइट के लिए बहुत हेल्दी न्यूट्रिशंस हैं वो सारी चीज़ें, हर चीज़ के अंदर अल्लाह ताला ने कोई ना कोई फ़ायदा रखा हुआ है, तो आप वो ज़रूर खाएं। ये मत तो करें कि हम प्रोफेशनल्स को देखकर जो है वो आप अंडे, मछली और सिर्फ चिकन खाना शुरू कर दें, तो वो होता ये है कि वो लोग जो हैं वो फिर बीमार होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। हम यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, हम प्रॉपर डॉक्टर से न्यूट्रिशन कंसल्ट कर रहे होते हैं, कितना हमने खाना है, कब खाना है, किस तरीके से खाना है। अच्छा, दूसरा ये भी एक चीज़ होती है ऐसा कि बहुत से लोग अब जैसे आपको यंगस्टर देख रहे हैं तो वो खुद ही से वर्कआउट करना भी स्टार्ट कर देंगे कि हमारी बॉडी बनना शुरू हो जाएगी, लेकिन किसी से कंसल्ट नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी इंजरीज फिर उन्हें होना शुरू हो जाती है, मसल पुल हो जाते हैं। मैम इसके बारे में ना मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। नाउ आई एम बीइंग ऑन इंटरनेशनल लेवल, मैं इससे पहले जो है वो इंटरनेशनल विजिट भी कर चुका हूँ। वहाँ पर मसला ये आ जाता, यहाँ पर मसला ये आ जाता है कि यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग को फ़रोग भी इसी वजह से नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे सर्टिफाइड लोग ही नहीं है, ठीक है। अब वहाँ पे अगर कोई एक नॉर्मल ट्रेनर भी है, उसने जिम में वहाँ पर ट्रेनिंग भी करवानी है, तो ही इज़ अ एस सर्टिफाइड, ओके, ठीक है। एस एक इदारा है जो कि वर्ल्ड वाइड चलता है। अब वो एस सर्टिफाइड होता है तो वहाँ पे उसको इजाजत दी जाती है, वो ट्रेनिंग करवा सकता है। अब एस के अंदर जो है वो आपको बेसिक फर्स्ट एड किट का भी कोर्स करवाया जाता है, ठीक है। आपको सांस अगर आपका रुक रहा है तो उसका भी बताया जाता है। वो हर एक चीज़, आपको न्यूट्रिशन कितनी लेनी है, किस तरह लेनी है, वो भी बताया जाता है। अब मसला यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर लोग जो हैं उनको ये चीज़ पता ही नहीं है कि आप एक छोटे बच्चे को गाइड किस तरीके से करना है, ठीक है। दे आर गोइंग टू जिम एंड दे सेड के जी आप ये कर लो, वो कर लो, फलाना कर लो, और बस जी क्या नाम लेते हैं, आप 2 महीने में 3 महीने में जो है वो आपका बॉडी जो है वो बन जाएगी। मैं सिर्फ यंगस्टर को यही एडवाइस करूंगा, डोंट प्ले विद योर लाइफ। इट्स अ वेरी 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 हैक्टिक एंड वेरी वेरी प्रोफेशनल स्पोर्ट। अगर आप वहां पर जा रहे हो तो किसी एक अच्छे कोच से कंसर्न जरूर करो। हमारे यहाँ पे तो कोई बॉडी बना लेता है ना, तो उसके बाद उसको लगता है कि मैं अब कोचिंग भी कर सकता हूँ, मैं ट्रेनिंग भी दे सकता हूँ, तो मैं अपना जिम खोलूंगा और लोगों को जो है ना, खासतौर पर नौजवानों को मैं ट्रेनिंग देना शुरू कर दूंगा। देखिए मैम, इसके अंदर ना बड़ी डिफरेंट चीज़ है। देखें, स्टूडेंट्स जो होते हैं, एक क्लास के अंदर जो है ना वो 100 स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं जब हम बचपन में पढ़ रहे होते हैं। तो अब हर बंदा ये सोचना शुरू कर देना कि वो टीचर को देख के वो सोचना शुरू कर देना कि वो भी टीचर बन जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हर बंदे की एक प्रोफेशनल लाइफ होती है। अब मैं एथलीट हूँ, ठीक है। नाउ आई हैव सो मेनी क्यूरियस, मुझे आप ट्रेनिंग करवा दें, मुझे ये करवा दें, मुझे इस तरीके से बता दें। एंड आई सेड कि मैं अभी आपको नहीं बता सकता हूँ बिकॉज आई एम बिजी इन माई एक्टिविटी, ठीक है। अगर मैं, या अब मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो मैं अपनी एक्टिविटीज को कंटिन्यू करूंगा या फिर कोचिंग करूंगा। और कोचिंग के लिए जरूरी है कि मैं किसी की जिंदगी से खेलने के बजाय जो है फर्स्ट मैं अपने सर्टिफिकेट्स पूरे करूं, देन मैं करवाऊं। पाकिस्तान में मसला ये है कि यहाँ पे हर बंदा, चौथा बंदा जो है वो जिम खोल के बैठ जाता है, ठीक है। जिम खोलने के बाद जो है वो आपको ट्रेनिंग करवाना शुरू कर देगा और जी आपको ये कहना शुरू कर देगा जी कि आप जाओ। यहाँ पे लोकली जो है पाकिस्तान के अंदर आप लोकली शायद, अब तो खैर बहुत ज़्यादा रूल्स, जैसे जवेद साहब हैं, ठीक है, अब इनको भी थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि लाहौर के अंदर भी अभी रूल्स जो है वो रेगुलेशन जो है बढ़ना शुरू हो गए हैं। लेकिन इंटरनेशनली आपके जब तक वो डॉप टेस्ट नहीं कर लेते आपको वो स्टेज पे नहीं जाने देते। ओके।